नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। मैं आपका अपना आशीष लोधी। आज इस वीडियो में आपको संबल 2.0 से रिलेटेड एक काफ़ी अच्छा अपडेट देने वाला हूँ, जो कि आपके सामने आदेश खुला हुआ है। इसको हम रीड करेंगे और हम पोर्टल के बारे में जानेंगे, किस प्रकार का क्या चेंज आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे। मध्य प्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल से आदेश निकाला जा चुका है और भोपाल दिनांक 18/9/2024 को ये आदेश निकाला गया था। प्रति की अगर हम बात करें तो समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अगर हम विषय की बात करें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की दिनांक 19 सितंबर 2024 को प्रस्तावित VC में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना अंतर्गत ट्रेनिंग के संबंध और विषय अंतर्गत मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना अंतर्गत पोर्टल संचालन हेतु कल दिनांक 19 सितंबर 2024 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रस्तावित VC में संबल पोर्टल पर यूनिपे सिस्टम की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसका प्रस्तावित समय 11:30 से 12 बजे है। संबल पोर्टल पर EPO बनाए जाने की नई व्यवस्था तथा यूनिपे पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की व्यवस्था की गई है। संबल पोर्टल पर EPO बनाए जाने की नई व्यवस्था की गई है और यूनि पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग किस प्रकार से होना है, ये सब उसमें बताया जाएगा। यूनिपे पोर्टल पर DM लॉगिन तथा CO जिला पंचायत लॉगिन से पदविहित अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर भी वेरीफाई किया जाना है। जो भी यूनिपे पोर्टल के थ्रू जिन भी कर्मचारियों के जो डिजिटल सिग्नेचर हैं उनको वेरीफाई भी किया जाना है। तो आगे और रीड कर लेते हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि ये यूनिपे पोर्टल क्या है और कौन सा ये पोर्टल है, किस प्रकार से इस पर काम होने वाला है। अतः उक्त VC में सभी संबंधित अधिकारी अपने अपने ऑपरेटर के साथ उपस्थित हों, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भी वेरिफिकेशन के संबंध में ट्रेनिंग के दौरान जानकारी प्राप्त करेंगे तथा श्रम विभागीय अधिकारी व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत संबल पोर्टल पर नवीन यूनिपे पेमेंट सिस्टम तथा नवीन व्यवस्था अंतर्गत EPO बनाए जाने संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो नवीन जो EPO बनने हैं संबल पोर्टल पर यूनिपे पेमेंट के सिस्टम के थ्रू, यूनिपे पेमेंट सिस्टम के थ्रू, तो उसके संबंध में ये प्रशिक्षण होना है। तो प्रतिलिपि भी दी जा चुकी है और ये देखिए आप, सिग्नेचर कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो, ये कुछ इस प्रकार का पोर्टल है unipe.mp.gov.in। वेलकम टू यूनिफाइड पेमेंट डिस्बर्समेंट पोर्टल MP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, ये पोर्टल है। इस पोर्टल के बारे में अगर हम जानकारी करें तो सबसे पहले ऑनबोर्डिंग की रिक्वेस्ट जाएगी इस ऑप्शन के थ्रू, जिसमें कि आपको आपका मोबाइल नंबर और आपका कंफर्म मोबाइल नंबर इंटर करके गेट OTP पर क्लिक करके आपको रजिस्टर कर लेना है। और ये सिर्फ और सिर्फ मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय के लिए है। कुछ इस प्रकार से ऑनबोर्डिंग होंगी जनपद पंचायतें। और कौन कौन से पोर्टल इसको यूज़ कर रहे हैं, तो लगभग 14+ पोर्टल इस वेबसाइट को यूज़ करके DBT के थ्रू पेमेंट वितरित कर रहे हैं। DBT ट्रांजेक्शन्स पे 1.4 करोड़ की DBT ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं और DBT ट्रांजेक्शन पर अगर हम अमाउंट की बात करें तो 1696 करोड़ ट्रांजेक्शन में कंप्लीट की गई हैं। नॉन DBT ट्रांजेक्शन की बात करें तो 0 और नॉन DBT ट्रांजेक्शन अमाउंट की बात करें तो 0। चलिए अब जान लेते हैं किस प्रकार के कौन कौन से पोर्टल इसमें अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं। CM लाडली बहना योजना जो पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं वो यही पेमेंट गेटवे है unipe.mp.gov.in। इसी के माध्यम से CM लाडली बहना योजना का जो अमाउंट है वो आपके हितग्राहियों के अकाउंट में जाता है। कुछ और भी वेबसाइट्स हैं और कुछ वेबसाइट्स न्यूली लॉन्च हो रही हैं, न्यूली रजिस्टर्ड हो रही हैं इसके थ्रू। तो जैसे कि संबल 2.0 का भी इसमें नाम है। तो अब जो भी पेमेंट होगा इसी गेटवे के थ्रू होगा, तो DBT अब अनिवार्य हो जाएगी। अगर इसकी वर्किंग प्रोसेस ये रहेंगी, क्या क्या रहेंगी देख लेते हैं। सबसे पहले ऑनबोर्ड होना पड़ेगा। जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ऑनबोर्ड होने के बाद उनका ये
वह फाइल जो है वो बैंक को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। बैंक डायरेक्ट अकाउंट में उनके पैसे डाल दिया जाएगा और ये ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक हो जाएगी। वेलकम टू यूनिपे। यूनिपे के बारे में हम जान लेते हैं। द यूनिफाइड पेमेंट वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, COE ने इसको डेवलप किया है फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, GOMP। यूनिपे स्टार्टेड ड्यूरिंग 2021 में इसको स्टार्ट किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव फॉर DBT ऑफ फंड रिलीज अंडर ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इस पेमेंट गेटवे को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, जो कि है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू जो भी अमाउंट हितग्राही के अकाउंट में जाता है वो DBT के थ्रू जाता है। और ये काफ़ी अच्छा मेथड है जिससे कि कोई भी फ्रॉड नहीं हो पाता है और किसी भी प्रकार का कोई भी मनी फेलियर नहीं होता है। तो अगर हम बात करें और नीचे स्क्रॉल डाउन करके कुछ समझने की इसका वर्क फ्लो क्या है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट रेज करनी होगी ऑनबोर्डिंग की। देन रिक्वेस्ट रेज होने के बाद वह अप्रूवल होगा एडमिन ID से। यूनिपे जो एडमिन ID है उनकी एडमिन से वह रिक्वेस्ट अप्रूव होगी। देन बैंकिंग पार्टनर ऑनबोर्डिंग होंगे। देन सिग्नेटरी ऑनबोर्डिंग होगी। सिग्नेटरी ऑनबोर्डिंग होने के बाद DSC एनरोलमेंट होगा एंड मैपिंग होगी। तो ये सारा कुछ प्रोसेस है। एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद संबल 2.0 में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है और आने वाले जो भी भुगतान होंगे इसी गेटवे के थ्रू होंगे। तो ये सारा चेंजेस होने वाला था। अगर दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हुए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर कोई भी डाउट रह जाता है, क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।